सोमवंश में यदुवंश वर्णन के साथ जामघात वंश वर्णन। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों से यदुवंश का वर्णन करूंगा, जो सबसे बड़ा था तथा महान तेजस्वी था। यदु के 5 पुत्र हुए, जिसमें बड़े का नाम था सहस्त्रजीत, दूसरा कृष्टु, तीसरा नीलोजक था। सहस्त्रजीत के पुत्र का नाम शतजीय था। शतजीय के है तथा राजा वेणु नाम के 3 पुत्र हुए। हेय के पुत्र का नाम धर्म हुआ, उसका पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र के कीर्ति और संजय नाम के 2 पुत्र हुए। संजय का महिष्मान नामक धार्मिक पुत्र हुआ, उसका भद्रशेन नाम का पुत्र हुआ। भद्रशेन के दुर्दुम नामक एक पुत्र हुआ, जो राजा बना। दुर्दुम का लोक विशुद्ध पुत्र धनक नाम वाला हुआ। धनक के लोक संबत 4 पुत्र थे, कृतवीर्य, कृतांगनी, कृतवर्मा, कृतवीर्य, अर्जुन। चौथा पुत्र बड़ा ही पराक्रमी हुआ। कृतवीर्य अर्जुन के 1000 भुजाएं थी तथा 7 द्वीप का एकमात्र ईश्वर था। उसकी राम परशुराम के द्वारा मृत्यु हुई। उसके सैकड़ों महारथी पुत्र थे, जो बड़े शूरवीर और योद्धा थे, जिसमें शूर, शूरसेन, धृष्ट, कृष्ण, जयध्वज आदि प्रमुख थे। जयध्वज के पुत्र का नाम तालजंग था, जो महान बलशाली था। उसके भी 100 पुत्र थे, उनमें भी सबसे बड़ा विटिहोत्र राजा था। वीर्य आदि उसके अन्य पराक्रमी पुत्र और भी थे। वृक्ष का वंश करने वाला मधु नाम का पुत्र था। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें वंशकारक वृणी था। मधु, यदु, हेय के क्रमशः वंश का नाम वृणी, माधव, यादव तथा हेय वंश पड़ा। ये सब हेय वंश की ही शाखाएं हैं। हेय वंश का कीर्ति वीर्य का पुत्र शूर, शूरसेन, वृक्ष, जयध्वज विख्यात राजा थे, जिनमें निष्पाप शूरसेन अति वीर था, जिनके नाम पर इस देश का नाम शूरसेन पड़ा। पूर्व में ब्रजमंडल शूरसेन प्रदेश कहलाता था। इसके अतिरिक्त इसी वंश में अनेक वीर तथा धर्मात्मा राजा हुए। उसी में प्रगाजित राजा का पुत्र जयमग नाम का राजा हुआ। उसने अपनी शैव्य नाम की शीलवती भार्या के साथ नर्मदा के किनारे एकांत में तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से उसके श्रुत, विदर्भ, सुभग और वै नाम के पुत्र हुए। विदर्भ राजा के क्रद, कौशिक तथा रोमपाद हुए। रोमपाद के वरभु हुआ, उसका परम धार्मिक सुधृति नाम का पुत्र हुआ। इसी प्रकार कौशिक की प्रजा संतान भी बहुत है। क्रत के कुंत हुए। कुंत के रणधृष्ट बहुत प्रतापी हुआ। रणधृष्ट के वृद्धि, दशघाव व निगृत नाम के महान पराक्रमी पुत्र हुए। दशघों के जिमुत, जिमुत के विकृत उसके भीमरथ नाम के पुत्र हुए। भीमरथ के नवरथ उसके दृढ़रथ नाम के पुत्र हुए। दृढ़रथ के करम, करम के देवरथ उसके देवशरक नाम का पुत्र राजा हुआ। देवशक का पुत्र श्रीमान मधु नाम का राजा हुआ। मधुवंश राजा से ही कुरुवंश, कुरुवंश से अनु, अनु से पुरु उत्पन्न हुआ। अंशु ने भद्रवती में विदर्भ को उत्पन्न किया। ऐशवाकी के अंशु, अंशु के सत्य और सत्ता के कुलवर्धक सात्वक हुए। इस प्रकार हे ऋषियों, मैंने आप लोगों के सामने जयमग वंश का वर्णन किया। जो इस वंश को पढ़ता व सुनता है, वह स्वर्ग के राज सुख को प्राप्त करता है।